अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापिस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा? गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी, आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी, पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देव अधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो, पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। कितना प्रेम है, ये आपकी वात्सल्यता, ये आपकी करुणता। कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज जी रुके हुए हैं। कितने बैठे हो रहे? हाथ उठाओ जरा। ये देखो, ये सब काशी वाले। प्रणाम आपको, दंडवत।
काशी के भक्तों ने भी ये विचार कर लिया था, बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो इन्होंने विचार करके बैठे ये लोग भी अपने साथ बोरिया बिस्तर सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इनने सोच लिया कि वो प्रयागराज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है, जो होगा जनवरी फरवरी में, पर इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो ये जीवन का एक आनंद ही हो जाएगा। जीवन का काशी का कुंभ है। और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज्यादा संख्या में आए हैं, बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधुवाद। ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में श्रवण कर रहे हैं। कोई पुण्य है आपका। काशी वालों, ओ काशी की जी जी, ओ काशी के जी जाओ, घर जाके नजर उतरवा लेना पक्के में। कोई पुण्य है प्रबल आपका और हमारा। पहुंच गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर। और जब अब एक बात आप लोगों से कहें, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था कि बाबा हम आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारा ऐसा कार्य करते हैं। यहाँ कहना नहीं पड़ता, बाप बाप होता है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या देकर भेजना है। बाप बाप होता है, चेहरा देखकर पहचान जाता है कि क्या करना है, क्या करना। इसी काशी में वो जीजी बैठी हुई हैं, पूर्व में कथा कराई थी, निधि दीदी है, हाँ, पूर्व में कथा कराई थी, दीदी बैठे हुए हैं। तो जब गंगा जी के तट पर वो कथा हुई थी तो वहाँ पर एक शाम के समय, रात्रि के समय जब हम निकल कर जा रहे थे ऑटो में तो घूमने के लिए, तो वहाँ एक महिला से बात हुई जो कर्नाटक की रहने वाली थी, बिदर के पास कर्नाटक की रहने वाली थी। तो बुजुर्ग थी बहुत, तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसके परिवार वाले उसको हाथ पकड़कर चल रहे थे। हम लिंगायत शिव संप्रदाय के महात्मा जी से मिलकर, गुरुजन से मिलकर आ रहे थे। तो माँ हमको दिखी तो हमने कहा कि माँ आप कितने दिन की आई हुई? वो बोली महाराज जी, हम उनकी सुंदर भाषा में उन्होंने अब जवाब दिया, हम 4 दिन हो गए। 4 दिन? मतलब 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? कहा नहीं महाराज जी, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अच्छा, हाँ। फिर महाराज जी 3 दिन तक लगातार मैं बाबा का दर्शन करना चाहिए, पर भीड़ के कारण दर्शन नहीं हुआ। तीसरे दिन आपकी कथा सुनती हूं तो मैंने विश्वनाथ जी से कह दिया, तेरी बेटी आई है, क्या बिना दर्शन के भेज देगा? क्या बिना दर्शन के भेज देगा? 3 दिन गुरुदेव, कथा सुनकर मैं पंडाल से विश्वनाथ जी की गली में पहुंची और बाबा से मैंने कहा, बाबा क्या मुझे बिना दर्शन के भेज देगा? गुरुदेव, एक पुलिस का सिपाही, इस उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही हेलमेट लगाया था, उसने आते से मुझसे कहा, माँ तुझे दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं हुए, 3 दिन से दर्शन नहीं हुए। और पुलिस का सिपाही मुझे हाथ पकड़कर विश्वनाथ जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और दर्शन कराकर भेज दिया। पुलिस का उस माँ की आंखों में, वो माँ कहती है कि मैं विश्वनाथ को देखूं कि वो पुलिस के सिपाही को देखूं?
मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करूं कि उसका दर्शन करूं? हमने कहा मां, वो पुलिस का सिपाही नहीं था, तूने दिल से कह दिया था ना कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माँ, तूने दिल से कह दिया था ना कि हमारा रिश्ता है, इसलिए वो पुलिस वाला नहीं था, वो तो विश्वनाथ ड्रेस पहनकर बाहर आकर लेकर अंदर चले गया। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़ी है। उसको पहचानना बड़ा कठिन है। कैसे आएगा, कब आएगा, कहां आएगा? हम कहते हैं 7 दिन की शिव पुराण में भगवान शंकर का एक ना एक दिन दर्शन होता है। विश्वनाथ की धरा पर कथा सुनने वालों कान खोल कर सुन लेना, यहां रोज दर्शन होगा। रोज बाबा आएगा, नाव पार कर कर आएगा, उधर से इधर आएगा और आकर तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे बीच में आकर जाएगा, वहां से यहां आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो भी है। तैयारी रखना, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। आपको भी। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी चप्पल का त्याग कर दी, पादुका छोड़ दी। उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया। चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कांटा चुभ गया। उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है। काशी महाराज चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस बस वो तो पति के साथ जा रही है, चली जा रही है और कांटा पांव में चुभ गया। कांटा चुभते से ही नीचे बैठ गई, नीचे बैठी। स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा, क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया, पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहां से निकल कर जा रही हूं, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, कोई निकल कर जाता होगा, उसके पांव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है, मेरे पांव में कांटा चुभा तो कितने के पांव में कांटा चुभा होगा, कितने के पांव। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी, काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है। वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती। उसको क्या मालूम था कि काशी की धरा पे से कांटे भी चुनकर फेंक दिए तो तेरी झोली कैसे खाली रह सकती है। और पुलोमा की यहाँ संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए तो मैं देवताओं को परेशान करता हूं, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूं, कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी, मेरे पत्नी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। एक पत्र है,
मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। एक बार वापिस हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया। आ जाइए, आ जाइए। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर चल रहा है ना, एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो और आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 26 जनवरी 2023 को मेरे सीने में गठान हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ। 4th स्टेज का कैंसर हुआ है। मैंने बनारस के महामना कैंसर हॉस्पिटल में गई। वहां के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और बोला कि ये 6 महीने की जिंदगी है, इसको ले जाओ। इसका शरीर 4th स्टेज के कैंसर पर काम नहीं कर सकता, दवाई भी असर नहीं करेगी, इसको ले जाओ। मैं महामना कैंसर हॉस्पिटल बनारस गई। वहां पर मैंने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह सकता, इसका शरीर नहीं है इतना, इसको बीमारी 4th स्टेज पर पहुंच चुकी। सुनकर मेरा पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन मुझे बाबा का बड़ा विश्वास था। हिम्मत करिए। आप कहते हो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सिर पर समस्या नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल एक लोटा जल नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में पहुंच गए एक लोटे के चक्कर में कि आखिर ये एक लोटा में है क्या, एक लोटा जल में है क्या। शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल ऐसा क्या करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से इतना बल कैसे मिल जाता है। एक बेलपत्री खा लेने से इतना बल कैसे मिल जाता है। एक रुद्राक्ष का जल पी लेने से ऐसा बल कैसे मिल जाता है। तब मैंने हिम्मत नहीं आ रही और बाबा का भरोसा रखा। शिव पर चढ़ाया एक लोटा जल, शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर गई, वहां से बाबा का एक रुद्राक्ष लेकर आ गई और बाबा का सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। तांबे के लोटे में गलाती जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू कर दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। दूसरी बार फिर मेरे बच्चे मुझे इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर नहीं है, अब ये पूर्ण तरह से ठीक है। ये शिव तत्व, ये शिव है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप पर हम गुनगुनाते। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अरे काशीवासियों, पवित्र धरा पर आपका जन्म हुआ है, पवित्र भूमि पर आप जन्मे हो और सारे इस उत्तर प्रदेश के सभी बहन भाइयों से, मेरी जीजाओं से और काशी के आसपास में रहने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रियों से निवेदन करता हूं, कोई पुण्य करा होगा जो सीहोर से चलकर कुबरेश्वर बाबा की धरा से शिव पुराण इस काशी बाबा की धरा तक पहुंचे। कोई पुण्य करा होगा, कोई हमारी पुण्यता होगी। एक काशी की धरा पर पुलोमा असुर की धर्म पत्नी आकर कांटा चुनकर अपनी झोली में भरकर एक और फेंक देती है तो संतान की प्राप्ति।
ये वो काशी की दरा, ये वो काशी की पुण्य भूमि है। केवल मंदिर में सफाई कर देने कहा, क्यों क्यों क्या पड़ा सीहोर वाले महाराज को कि मंदिर की साफ सफाई करो? सीहोर वाला महाराज कह देता कि सीहोर आओ तो कुबरेश्वर धाम की साफ सफाई करो, पर क्यों? कि आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, आपके मंदिर में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, शंकर भगवान का ओटला है, मंदिर है, देवालय है, ऐसा कोई भी तुम्हारे मंदिर पास में लगा हुआ है, उस मंदिर में रोज जाओ, सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तुम्हारा मन पड़े जितनी निर्मलता से उसको निर्मल कर दो, साफ कर दो। शिव की चौखट को साफ करें। क्यों? एक पत्र मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कीर्ति मिश्रा बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। जिला बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। स्नातक पास करने के बाद से ही मैं सरकारी परीक्षा की तैयारी में लग गई, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही। कुछ नंबरों से मेरा चयन बार बार रुक जाता था। इसी बीच में मेरी माता जी ने आपके द्वारा बताए गए उपायों को बारे में बताया। मैंने गुरुजी शंकर भगवान की पूजन करना चालू करी, और अक्टूबर 2023 में बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। कुछ नंबरों से मैं रह जाती। आखिरी में करूं तो करूं क्या? तब समझ में आया, मेरी माता ने कहा कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा, सफाई कर, चाकरी कर। शिव मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा लगा देती, शंकर की आराधना कर देती, डिप्रेशन से हट गई। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कितना प्रबल होता है, कोई मुझसे पूछे। 1 जनवरी 2024 को बाबा की कृपा से मेरा बैंक में जॉब लग गया। सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने मुझे दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल शिव की भक्ति करिए, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही माहे वसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसके ऊपर विश्वास करा जाए, भरोसा, और वो विश्वास लेकर अगर आए हो तो पूर्ण भी वही करने वाला। रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसी बाबा ने कर दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है, और जिसने भरोसा कर लिया शंकर उसका हो गया। जिसने शिव विश्वास, इसलिए आज सिद्ध हो गया।
तेरे डमरू उसी के डमरू की धुन से पहुंचे। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध होगी। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध होगी। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा बाबा को। गंगा जी का तट है, विश्वनाथ जी की भूमि है, सतुआ बाबा जी की पवित्र गौशाला का पावन प्रांगण है। एक तो गंगा जी का तट, दूसरा गौशाला का पावन प्रांगण और तीसरा विश्वनाथ बाबा की धरा और चौथा सतुआ बाबा जी का साथ में सानिध्य। तो ये तो एक आनंद ही आनंद है। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। सबको साथ में बोलना है, बाबा से दिल से प्रार्थना करना है। कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, बहुत सारे पत्र हैं, बहुत पत्र हैं, केवल पंडाल में बैठकर बाबा से जो कहा जाता है वो बाबा कैसे देता है उसके पत्र बहुत पत्र। आप दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव पुलोमा असुर की धर्म पत्नी काशी को पहचान नहीं पाई, उसके नजदीक से निकल कर जाती हुई कांटों को बीन कर झोली में रखकर एक पर फेंकती हुई जाती। शिव कृपा किसको कहते हैं, बाबा की करुणा किसको कहते हैं, बाबा की उदारता किसको कहते हैं, बाबा की दया किसको कहते हैं।
बाबा ने, उसने तो कांटे बीने थे। किसके किसके कांटे? उसको लगा कि यहां से निकल कर जाऊंगी, उसको लगा यहां से जब निकल कर मैं जाऊंगी, जैसे मेरे पांव में कांटे चुभ रहे हैं, ऐसे और भी शिव भक्त निकल कर जाएंगे, उनके पांव में कांटे चुभेंगे। ना जाने कोई भक्त जाए और उसके पांव में कांटे चुभे तो उसने सारे कांटे बीन कर एक और पटक दिए। और शिव की कृपा क्या हुई, उसके दरवाजे पर करी गई साफ सफाई, उसके दरवाजे पर करी गई झाड़ू पोछा। और पहले भी कथा में कहा, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया ये सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बड़े से बड़ी बीमारी भी हो जाए, बहुत तकलीफ भी हो जाए, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, शिव जी का ओटला हो, शंकर भगवान का शिवलिंग हो, उसके मंदिर में जाकर उसके मंदिर की चौखट को साफ करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे भी दुख समाप्त होना प्रारंभ। जाना तुमको पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है, बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर उतारने की गोली आती है, पर अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार का त्याग करो। तकलीफ है ना, 50 जगह जाकर मत कहो कि मुझे ये दुख है। अहंकार को त्यागो। दुनिया के लोग कहेंगे, कहां इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है। हंसे हंसे ये बेटी कैंसर हो गया था और बाबा की कृपा से 4th स्टेज के कैंसर में डॉक्टर ने 6 महीना दिया था। आज बाबा की कृपा से ठीक होकर शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव जाओ, शंकर के मंदिर में जाइए, चौखट पर जाइए, झाड़ू लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी चाकरी करिए, उससे जाकर विनय करिए, उससे जाकर निवेदन करिए। सुनेगा क्यों नहीं सुने? उससे विनय करोगे वो सुनना प्रारंभ, उससे प्रार्थना करोगे वो सुनना प्रारंभ करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चाकरी कभी खाली नहीं जाती। बोल बम का नारा है,
उसकी चाकरी खाली नहीं जाए। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बीने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल? पुलोमा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष। और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता। शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलोमा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है। कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, आप खुद तो जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तू देगी क्या, मौसा जी तुम दोगे, मौसी तुम दोगे। घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है इन सबको फोन कर कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या, मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या, मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या। बोलो री जी देगा कोई? ये केवल तस्वीर में साथ है,
पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता। पलटे कौन? एक पत्र। ये पत्र का हमने बताया था, इसमें सतुआ बाबा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा जी आपके लिए लिखी है। मेरा नाम सुनीता चौरसिया है, मेरे पति का नाम बंसीलाल चौरसिया है, काशी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सुनीता चौरसिया, पति का नाम बंसी चौरसिया, काशी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं अगर बैठी हैं। गुरुजी, मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में उन्होंने खुशियां लाकर दे दी, जो शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित कर दी। काशी में हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, हम बता नहीं सकते, आज हम लोग काशीवासी इतने खुश हैं कि कोई हमसे कहे कि तुम जिंदगी की सारी दौलत दे दो तो दो दे। महाराज, इतनी प्रसन्नता काशीवासियों के लिए, बहुत बहुत साधुता है आप सभी को। हमारे काशी में ये दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, शिव महापुराण कथा सुनने का जल और का क्या महत्व है, शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है। गुरुदेव, काशी में रहते हैं, शिव जी को भजते हैं, पर गुरुदेव इतना शंकर का चढ़ाए हुए जल का महत्व क्या होता है हम इसको नहीं जान सकते। हम लोग पहले बहुत परेशान रहते थे। जब से टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, तब से बाबा को सब संभालते और बाबा के मंदिर में झाड़ू आदि लगाकर जल चढ़ाते। गुरुदेव, मेरे पति का एक ऑटो है, वो ऑटो चलाते। उस ऑटो में हमेशा कुछ ना कुछ खराबी हो जाती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। जितना मेरे पति कमाते थे वो सब ऑटो में लगा देते, खर्चा कुछ निकलता नहीं, बड़े दुखी हो। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, भोजन, ये सब बड़ा दुख था हमारा। अब करें तो करें क्या? आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और पति से निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ में व्रत करो। हम दोनों पति पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, पहले तो पुराना ऑटो था, जब पशुपतिनाथ के 2 व्रत हुए, मेरे बाबा ने मुझे दूसरा नया ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मकान खुद का होगा, पर मेरे बाबा ने, शायद दुनिया का हम पहला व्यक्ति होंगे जो एक ऑटो के बल पर मेरे बाबा ने हमारा मकान भी बनवा दिया। गुरुदेव, समझ में नहीं आता कि बाबा कहां से देता है और कैसा देता है। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से शंकर का विचार करा कि बाबा तूने मेरा मंदिर बनवाया तो मैं भी अपनी कॉलोनी में तेरा मंदिर बनवा लूं, और बाबा की कृपा से सारे कॉलोनी वासियों ने मिलकर एक शिव मंदिर बनवा दिया। गुरुदेव, हम नहीं जानते कि शिव महापुराण क्या देती है, पर इतना जरूर है कि मैंने पिछली कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और आंख में आंसू भरकर सुनी थी। आज की कथा मेरे बाबा की खुशियों के नेत्र में जल भरकर सुन रही हूं। मेरे बाबा ने मेरा भंडार भर दिया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी, ये शंभु है। क्या देगा, कैसे देगा? आप सब कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। पंडाल में कहीं पांव रखने की जगह नहीं। पंडाल के बाहर आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख ही रहे होगे, पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए हैं, शिव भक्त बैठे, जहां जगह मिल जाए वहां शिव तत्व की प्राप्ति करो और खाली ना जाए। आपकी आवाज में थोड़ा तेज, खाली दर से तुम्हारे में भी खड़ी हो नंदी
अपने हृदय से लगा लो कि राजा भोले अपने डर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, कोई खाली ना जाए। तुम जिस भाव से कथा सुन रहे हो, आज कथा का प्रथम दिवस काशी की पवित्र धरा पर गंगा माँ के तट पर सतुआ बाबा की ये गौशाला के पवित्र प्रांगण में कथा का रसतत्व हम श्रवण कर रहे हैं। बाबा खाली नहीं भेजेगा। 7 दिन की कथा इतने दिल से सुनना, इतने दिल से सुनना कि तुम अकेले यहाँ से ना जाओ। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी विश्वनाथ, दुनिया का भंडार भरने वाला अन्नपूर्णा को लेकर तुम्हारे घर में चले। अन्नपूर्णा इतना भाव से, इतना भरोसे से शिव की आराधना, इतनी पुलमासुर की पत्नी के गर्भ से बेटी हो गई। बेटी शंकर की आराधना में लीन। असुर ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी। किसको मालूम था? किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले। संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे। कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया। कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा, राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंच। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं। दोनों सम हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है। भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पे निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पकड़ो, भोले बाबा। फिर 3 पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है। और शंकर भगवान की आराधना में 3 देवता की आराधना साथ होती है। केवल 3 देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। सारी पुराणों में लिखा है, शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। केवल 1 लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती है। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के 1 लोटा जल। ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब तुमने 1 लोटा जल पूरा शंकर जी को कहाँ चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। 1 लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा। लोटा 1 देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है।
पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया। जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी पर। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का, जहां हमने अभिषेक कर रहे थे, जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है, उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं। और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है, वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे। तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं। तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत, बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो। व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल मिलेगा, शंकर कहे तो फल मिलेगा। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं, ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए।
सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो है भैरव बाबा। तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कह रही है, शंकर की कथा का। बेटी ने जन्म ले लिया, सच्ची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना कर, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी उसको शुद्ध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तुम मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली मां है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा। कैसे पलटेगा? कब पलटेगा? पहले आप एक फोटो देखिए जिसमें सिर के अंदर 132 टांके लगे। उसको क्लोज करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। जो लोग एलईडी के सामने बैठे हैं उसको देखिए। सिर के अंदर 132 टांके लगे, 132 टांके सिर के अंदर। अब पत्र देखिए। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश से की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है गुरुजी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं 7 बार सीहोर भी जा चुकी हूं। मंदिर में रोज जल चढ़ाती हूं। मेरे गठिया थी, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। एक दिन मैं शिव मंदिर में बाबा के पास बैठी हुई थी। हमें नहीं मालूम पड़ा कि बाबा क्या करता है। मेरे परिवार के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। 22 मई 2024 शाम 5 बजे मेरी बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर में इतनी चोट आ गई कि डॉक्टरों ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के लिए भेज तो दिया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये वहां तक पहुंचेगी, बचेगी ना बचेगी इसका कोई वो नहीं। सिर में अब डॉक्टर ने उसको
लखनऊ के लिए भेजा। वहां के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी प्राण तो है कि ना पता। जांचें शुरू हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के भरोसे पर मंदिर गई, बेलपत्र लाकर बहू के पास में रख दिया और बाबा से कह दिया तू जानो तेरा काम जाने। डॉक्टर ने कह दिया 132 टांके लगेंगे क्योंकि सिर पूरा खुल चुका है। 132 टांके लगे गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसकी शुद्ध नहीं रहेगी, जान नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, हो सकता है कोमा में चल जाए। पर बाबा की कृपा से आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, नई लाइन है, हम लोग इसका। जब जब हमने ठोकर खाई तूने आकर संभाला, बाबा तेरा खेल निराला, बाबा तेरा खेल निराला। ये विश्वनाथ, ये शंभु, ये ओघड़ दानी अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व जान, ओघड़ी शंभु जान। सच्ची देवी के मन में भाव जागृत हो गया, शंकर की आराधना में लग गई, शिव आराधना में, भगवान शिव की आराधना में जो डूबी, शंकर की आराधना में। सच्ची देवी जैसे ही शिव की आराधना में डूबती है, भगवान शंकर की आराधना में लगती है। और होना चाहिए। तेरी काशी में ओ भोले मेरा दिल दीवाना। मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से सब विनय करेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे, बड़ी पवित्र आनंद के साथ, बहुत भाग्य के साथ में शिव महापुराण की कथा काशी की पवित्र धरा पर मिली है। बहुत भाव से प्रार्थना करिए। जब यहां से जाओ तो बाबा तुम्हारी झोली खुशी में भरकर, खुशियों से झोली भरकर भेजे। यही भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे, भाव से करेंगे। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देव महादेव, भगवान शिव
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर रही है। सची देवी शिव का स्मरण। क्या फल मिला है सची देवी शिव आराधना का? भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, भाग्य लिखने वाला पुलोमा पिता कह रहा है तेरा भाग्य ऐसा लिखूंगा कि तू दुख भोगेगी, क्योंकि तू मुझे नहीं भज रही, तू मेरा स्मरण नहीं कर रही। कई माताओं के मन में आता है कि हम गणेश जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी रूठ जाएंगे, देवी जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, पार्वती जी रूठ जाएंगी, कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाएंगे, कार्तिकेय रूठ जाएंगे, नंदी को जल नहीं चढ़ाएंगे, नंदी रूठ जाएंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती एक शिवलिंग पर जल चढ़ाया कि सारे देवताओं को जल चढ़ जाता है। एक शिवलिंग पर, मेरे बाबा पर एक लोटा जल जो चढ़ा वो सारे देवताओं को, यहां तक पितर गंधर्व सबको प्राप्त, हमारे पूर्वजों को, पितरों को भी वो जल मिल जाता है। ये आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, 3-3, 4-4 पंडाल, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, बाहर लोग बैठे हैं। आप अकेले कथा नहीं सुन रहे हो, आप कथा सुनने के लिए आए हो, अपने घर से आए हो, परिवार से कहकर आए हो, कथा में पहुंचे हो, तो केवल तुम्हारा नहीं, यहां तो 7 पीढ़ी की बात ही नहीं आती। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में तो लिखा शिव महापुराण का लेख कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की तो 72 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ी तो जाने दो महापुराण, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां अपने आप पर उतर जाती है। कथा का रस्तत्व आप ग्रहण कर रहे हो, गंगा का स्नान, पवित्र काशी की भूमि, विश्वनाथ जी की दरा और शिव महापुराण की कथा दिल से भाव से। और कितना सौभाग्यशाली हो आप लोग, कितने सौभाग्यशाली। कोई बिस्कुट लाकर बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ये समिति का, बिटले सेवा समिति का, बाबा जी का ये पवित्र कथा हो रही है तो कोई भंडारे में चावल दे जा रहा है, कोई शक्कर दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है। अभी तक काशी में कावड़िया आए थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। अभी तक काशी में बाबा के भक्त आते थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। पर पहली बार बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं। 7 दिन में जो तुम अन्नदान आदि कर रहे हो, उसका जो तुम किसी को खिला रहे हो, उसका पुण्य एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद हमको लेटर लिख कर भेजना कि वो 5 रुपए का हजारों लाखों में हुआ। आप अपनी बेटी से खुद कहती हो अब शादी कर देती हूँ, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ा गए, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ा गया, मम्मी मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या हुआ? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एक ही जगह पर गड्ढा खोदे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगे रहे और प्रबल मेहनत कर चोगनी मेहनत कर लगे रहे। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते रहे और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण होगा ही। कई लोग विचार कर लेते हैं, खेती करने वाले, पिक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले मेरे किसान भाई बहन जब खेती में खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तूने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो अब की बार मेरी फसल 1 नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है कितना भी पानी गिरे चाहे कितना भी सूखा पड़े पर फसल 1 नंबर आएगी। अच्छा सोच कर जाओ ना, अच्छा विचार कर जाओ ना, अच्छी सोच रख कर जाओ।
शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अच्छी सोच रख कर जाओ, मेरा काम होगा, मेरा बाबा संभालेगा। एक पत्र है, देख मेरो सो रोहिणी शिवाजी लाड़गे, मुकाम पोस्ट तलानी, तहसील हथगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तलनी, तहसील हथगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये। एक दिन अचानक से मेरे छोटे भाई को चक्कर आई और हमने तुरंत अस्पताल में लेकर गए। सारी जांचों की रिपोर्ट पर मालूम पड़ा कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने पर डॉक्टर भी ने जैसे ही बताया हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो होगा, परंतु ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने वाले की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये होश में आएगा नहीं आएगा, बच पाएगा नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन पूरा खुल जाता है। हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने डॉक्टर साहब से कहा तो फिर इसका कोई निर्णय तो क्या ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पर इसमें ये उठेगा नहीं उठेगा इसका कुछ वो नहीं है। पहले से जैसा हो जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, कई साल निकल जाते हैं पर उठ नहीं पाता। और इसका जो ट्यूमर है वो बड़ा विचित्र है, इसका बचना तो मुश्किल है, पर ऑपरेशन करा लो कहीं थोड़ा बहुत चांस होगा तो बच जाए। अब क्या करें? पैसे का व्यवस्था करी गई, डॉक्टर ने जितना बताया हमने उतना पैसा भी इकट्ठा करा और इकट्ठा कर कर ऑपरेशन की तारीख आ गई। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया पर भाई उठा नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहा। बहुत समय हो गया, हॉस्पिटल से घर पर बिस्तर से उठा नहीं। तब एक बार आपकी कथा सुनी, शंकर के शिवलिंग के पास हम कभी नहीं गए जल चढ़ाने के लिए। गुरुदेव सत्य बोले तो हम पहली बार शंकर के पास में जल चढ़ाने गए, अपने भाई के लिए जल चढ़ाते, जल झेल कर लाते, वो जल अपने भाई को लगा देते, उसके मुख में 2 बूंद डाल देते, बेलपत्री उसके पास में रख देते। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, केवल 4 से 5 दिन हुए थे और मेरे बाबा ने उसके शरीर में हलचल करना प्रारंभ कर दिया और आज मेरा भाई ठीक हो गया। मैं और मेरा भाई इस पंडाल में 7 दिन से सेवा दे रहे हैं। हम यहीं पर हैं गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हूँ। सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तरंडी, तहसील हथगांव, जिला नांदेड़। फोन नंबर ये। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जिस बच्चे ने आईपीएससी की परीक्षाएं बार बार पास करी हैं पीएससी की, और जोरदार ताली बजाएं। आपको खुश होना चाहिए ना, रोना नहीं चाहिए, बहुत खुश हो। शिव तत्व जिसके भी एक विश्वास अपने भीतर जागृत करके बच्चों का विल पावर कभी कमजोर ना करिए। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और अपने बच्चों से भी कहना, नांदेड़ की जो कथा हुई है, घर के एक एक बेटा और एक एक बेटी को जरूर सुनवाओ, उसके मोबाइल पर सुनवाओ, जिससे उसके अंदर बल उत्पन्न हो। संगत बुरी छोड़ दीजिए, संगत बुरी छोड़। और अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति हमारे करीब में आ रहा है तो हम उससे दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर कोई कितना भी विद्वान है और अपने मुख से अगर वो बैठकर निंदा कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाओ। विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जैसे ही उसके मुख से निंदा निकलना चालू हुई किसी की,
समझ लो कि उसकी विद्वत्ता शून्य हो गई। वो शून्य है, शून्य, दूर हट जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। बिदल, मैं तुझे समझा रहा हूं, मत कर गलत काम। बिदल मानता नहीं है, उत्पल उसके साथ में रहता है, भाई है छोटा, साथ में रहता। मैं तुझे समझा रहा हूं, मान जा। नहीं माना, मानता नहीं। अच्छी संगत का असर जरूर होता है। मैं हमारे जजमान श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कथा कराकर, श्री प्रशांत पातेवर जी को धन्यवाद देता हूं कि ये कथा का आयोजन कराकर ना जाने कितने कितने शिव भक्तों को फल प्रदान करा। साधु साधु बहुत अच्छा लगा। नांदेड़कर जी, हम आ जाओ माँ, ये बच्ची की फार्मेसी मेडिकल के ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। एक बार जोरदार नहीं, मेरी वजह से नहीं, बाबा की वजह से। बाबा माँ बाप की कोई बेटा नहीं था। माँ बोल रही है कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी, पर पढ़ा दिया। और बेटी ने संकल्प लिया था कि मैं नौकरी करूं, पर 18 में एग्ज़ाम दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, नहीं हुआ। तब 21 में कथा सुनकर फिर बल आया और बाबा ने आज उसको कामयाब कर दिया। ये शिव विश्वास। खुद का मकान भी नहीं था, दूसरे के मकान में रहकर पढ़ लिया। विद्वत्ता, हारना नहीं। मैं श्री शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूँ। नांदेड़कर जी अपने और कई जगह पर कथाएं होती हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चलता रहता है, पर किसी से कोई धन ना लेकर, कोई धन नहीं, बिठाया भी, व्यवस्थित कथा भी हुई और सबने दिल से सुना भी, सबने दिल से सुना। मैं नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी और उनकी माता जी को, उनकी बहनों को भी धन्यवाद दूं इस बात के लिए कि हमारे लिए, बाबा भोलेनाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए जो भोजन बनता था वो नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी, उनकी बहनें और उनके परिवार के जो भी माताएं थी वो बनाती, और बड़े प्रेम से शिव जी का गुणगान करते करते भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है, भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है। ये प्रत्येक घर में होना चाहिए, केवल गुरु महाराज के लिए या सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, अपने घर का नियम बनाओ। भोजन बनाते बनाते श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। कहीं सत्संग का फल मिल जाए। उत्पल बिदल को समझा रहे हैं, बिदल मानने को तैयार नहीं, पर साथ कैसे छोड़ दे? भाई है, साथ कैसे छोड़ दिया जाए? भाई है।
छोड़ा नहीं। संगत, विदल की संगत इतनी विचित्र थी कि उत्पल को भी उसने अपनी संगति का बना लिया। उत्पल भी अब उसी संगति का हो, उसी संगति। यदि मालूम पड़े कि इसकी संगत बेकार है तो तुरंत दूर हो जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो संगत एक ना एक दिन आपको उसमें डुबा ही लेती है। पीने वालों की संगत में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बच लोगे। पर पीने वाले की संगत में अगर निरंतर ले रहोगे तो पीने वाला एक ना एक दिन कसम डाल के तेरे मुख में पिला ही देगा। बचना है, उससे बचिए। जुए खेलने वाले की संगत से दूर रहिए। साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन गलत काम कर ही लो। वेश्यावृत्ति करने वालों से दूर रहिए, एक ना एक दिन गलत काम कर ही। थोड़ी दूरी बना। उत्पल दूरी नहीं बना पाया। उत्पल दूरी नहीं बना पाया। उत्पल वितल उसके साथ रहा और वितल उत्पल के साथ दोनों का संग बन गया। बहुत समझाया वितल को, बहुत समझाया पर मानता नहीं है। उत्पल उसकी संगति में पड़ गया। एक दिन वो कहते हैं ना, अग्नि के पास जाओगे तो अग्नि की तपन तुमको लगेगी जरूर। उसी तरह गलत व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी लत तुम्हें लगेगी जरूर। इसलिए थोड़ी दूरी बना, थोड़ी दूरी बना। गलत व्यक्ति की लत लग जाए, गलत, थोड़ी दूरी बना, दूरी बना और शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटती जावांगी। भाव, विश्वास, श्रद्धा शिव को प्रिय है। सत्य शिव को प्रिय है। एक दिन वितल ने कहा, अभी तक हम बहुत सारी नारियों के पास गए हैं, स्त्रियों के पास गए, बहुत सारी स्त्रियों। अब मैंने सुना है पार्वती जी बड़ी सुंदर है, चलो उनके पास चलो। चलो उनके करीब चलो। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जिस मां ने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार लिया है। काशी कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाइए। हाथ उठाओ जो काशी गए। सभी लोग गए हैं। रखो 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 रखो। प्रणाम आपको, प्रणाम। उज्जैन जाओगे तो महाकाल मंदिर में पार्वती जी का दर्शन होगा। ओमकारेश्वर जाओगे तो ओमकारनाथ में माता पार्वती जी का दर्शन होगा। सोमनाथ जाओगे तो माता पार्वती जी का दर्शन होगा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाइए, माता पार्वती जी का दर्शन होगा। केवल एक विश्वनाथ ऐसे हैं जहां पर पार्वती जी की जगह मां अन्नपूर्णा विराजमान है। मां अन्नपूर्णा बैठी, अन्नपूर्णा। जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार ले रखा है, जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार अपने पास रखा है, जिसके सामने स्वयं देवादिदेव महादेव भी भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, वो अन्नपूर्णा है, वो पार्वती हैं, वो मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा है। उन पार्वती पर गलत दृष्टि देना, उन माता पर गलत दृष्टि देना,
माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखना, श्रेष्ठता। फिर निवेदन है, पराया धन, पराई स्त्री, पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बादी कर कर ही छोड़ता है। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर कर छोड़ती है। इसलिए किसी का पड़ा हुआ धन भी मिल जाए तो प्रयास करना कि वो धन उस तक पहुंच जाए। किसी का सोना चांदी मिल गया उस तक पहुंच जाए, किसी का पर्स मिल गया उस तक पहुंच जाए। प्रयास करिए, आइए प्रयास करिए। भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो बाबा की कृपा से और शिव कृपा से ठीक हुए। उसके लिए पराई स्त्री और पराया धन, दूरी बना लीजिए उससे, दूरी। पर नारी श्रेष्ठता नहीं देती। थोड़े दिन भले आपको लगता है कि हमसे अच्छे से बात कर रही, या हमसे, जितना समय तुम अपने मोबाइल पे दूसरों को देते हो उतना समय अपनी धर्म पत्नी को देकर तो देखो। कितना विचित्र है। पहले के समय में रात्रि विश्राम के समय पर पत्नी पति दोनों विचार करते थे, बच्चों का क्या करना है, मम्मी का जैसा है, पापा का ऐसा है, ऐसा करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है, इस स्कूल भेजना है, ऐसा कार्य करना है, वैसा कार्य करना है। ये मन में चलता रहता था, दोनों के विचार चलते थे, दोनों की सोच चलती थी। आज के जमाने में पति पत्नी दोनों साथ है, पर दोनों का मोबाइल आखिरी नींद की झपकी नहीं आ जाए तब तक एक उधर एक इधर, अपना मोबाइल इधर से टेढ़ा करके वो उधर से टेढ़ा कर कर दोनों मोबाइल चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों मोबाइल चल रहा है। और बच्चे मम्मी मम्मी क्या है, गर्मी लग रही, पंखा चालू कर दे, तू चल ले, कर ले, जा तू कर। और बच्चे बेचारे अब सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे स्वामी विवेकानंद बन जाएं, बच्चे हमारे राम बन जाएं, बच्चे हमारे कृष्ण बन जाएं। तो आपसे निवेदन है, बच्चों को राम बनाने से पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, बच्चों को कृष्ण बनाने से पहले आपको यशोदा बनना पड़ेगा, बच्चों को वीर शिवाजी बनाने से पहले आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, और राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए आपको अहिल्याबाई बनना पड़ेगा। ये निश्चित आपके भीतर है। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? समय कौन, माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, और विचार करके बैठे हैं बुढ़ापे में औलाद हमको समय देगी। तुम कितना दे रहे हो? तुम कितना दे रहे हो? बाप को नौकरी से और दुकान से फुर्सत नहीं है, शाम को आते हैं, भोजन करा, विश्राम करते हैं। बच्चे क्या 5-10 मिनट बस हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, और बच्चे लोग इस समय अब सोच रहे हैं माँ दिन भर काम काम काम, आखिरी में मोबाइल पे बात करते 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 बच्चों को समय नहीं। बच्चा स्कूल में, ट्यूशन पर, बाहर, बच्चों को ना माँ ने समय दिया ना बाप ने समय दिया। अगर तुम्हारी छोटी सी औलाद को तुम समय देना चालू करते तो जैसा दोगे वैसा पाओगे। तुम समय आज दोगे तो तुम्हारी औलाद भी बुढ़ापे में तुम्हारे पास बैठकर समय देना चालू करेगी। तुम समय नहीं दे रहे तो वो भी समय नहीं देगा, उसके पास भी समय नहीं है। तुम जैसे ही बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, अब माँ सोच रही है मेरा बाबू मेरे पास में बैठे, मेरा बेटा मेरे पास में बैठे, तो काय का समय देगा? तुमने दिया, तुमने अपनी औलाद को समय नहीं दिया। देव अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बाप को भी देना चाहिए और माँ को भी देना चाहिए। बिठाओ पास में, क्यों रे कैसा है बेटा? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है बाबू? बढ़िया। बेटे के साथ थोड़ी देर बैठो,
बातचीत करो, मोबाइल नहीं, मोबाइल बेटे का मोबाइल भी साइड में, तुम्हारा मोबाइल भी साइड में। थोड़ा सा देर बेटे के साथ बैठो, थोड़ा बेटे से मार्गदर्शन करो, कौन कौन तेरे दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गया था, कैसा रहा। छोटे से बच्चे से लेकर कॉलेज तक के बच्चे को अपने पास में बिठाने का प्रयास करो। तुम समय देना चालू करो, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारी औलाद अलग से निकाल कर समय तुमको देगी। पिता के पास में बेटा आता है और पिताजी चिल्ला के दौड़ते हैं तो बेटा दूर। माँ के पास बेटा आया, अपने थोड़ी देर हंसी मजाक करने के लिए, माँ जरा सी देर में रूठ के गुप्पा फूल। बच्चे नहीं आए। दादी के पास जाते हैं तो दादी चिल्लाए, दादा के पास जाए तो दादा चिल्लाए। बेचारा बच्चा मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटक रहा है। थोड़ा समय दीजिए, अपने बच्चों को समय देना प्रारंभ करिए। थोड़ा मोबाइल को साइड कर दीजिए, थोड़ा मोबाइल को एक और कर दीजिए। बच्चे पास में आए, थोड़ा साइड। पत्नी पति आपस में बात कर रहे हैं, मोबाइल थोड़ा साइड में। मोबाइल नहीं चाहिए उस समय। मोबाइल का यूज करो, हम मना नहीं करते, मोबाइल चलाओ, खूब चलाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा हमारा कहना मानने वाले? तुम तो अपनी मर्जी की करोगे। फिर वही वाली बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो समझे नहीं किसी के बाप से। तो तुम समझो तो ठीक है, हमारा तो कहना काम है, आगे मर्जी तुम्हारी। आग लगे बस्ती में, समझ। सीहोर वाले महाराज का क्या है, आज कथा यहाँ कहकर चले जाएगा। तुम सुधर गए तो ठीक, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सिधर जाओ। तुम ऐसे मन तुम्हारा। समय दीजिए। शिव जी को क्या दे रही हो यहां पर? यहां बैठे हो आप लोग, लाखों की संख्या में बैठे हो, टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो। क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? अंबर, पीतांबर, धन, दौलत, 56 भोग। भगवान को क्या दे रहे हो? बोलो बोलो, क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? 7 दिन की कथा में तुमने शिव जी को समय दिया। इसलिए जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, तो डॉक्टर कहता है अब इसके पास समय नहीं है। तब तुम्हारा समय जो तुमने शिव पुराण को दिया, शंकर जी को एक लोटा चढ़ाने में समय दिया, तब शंकर भगवान अपना समय तुझको देते हैं, तब समय देते हैं। और फिर वही बात आ गई। अब क्या कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। शंकर जी को याद कर लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान थोड़ा सा और रख देते रे, उनके बच्चे छोटे हैं, शादी हो जाएगी, बच्चियों की शादी हो जाएगी। भगवान थोड़ा सा समय दे दो, अरे भगवान समय दे दो, भगवान थोड़ा सा समय दे दो। भगवान से केवल समय मांगते हैं। अपन ये नहीं कहते कि मरने वाले के लिए ए मर रहा है रे, इसको गुलाब जामुन खिला दो, ए मर रहा है रे, इसको समोसा खिला दो। नहीं, मरने वाले को समोसा और गुलाब जामुन की चाह नहीं, मरने वाले को तुम्हारे करोड़ों के धन की चाह नहीं। मरने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करी जाती है, इसको थोड़ा अच्छा रखना प्रभु, इसको अच्छा रखना, थोड़ा सा समय और दे देना प्रभु। बीमारी तो आई है पर समय देना। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं तूने मुझे समय दिया है तो अंत समय में मैं तुझे समय दूंगा। कोई नहीं बचाएगा, तब शिव आए। अंत समय प्रभु, बोलो बोलो सब बोलो, अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु, बस अंत समय परमात्मा को जो दिया है वो तुम्हें प्राप्त हो। जो देते हो वो मिलेगा। समय दिया बच्चों को तो बच्चे भी बुढ़ापे में समय देंगे तुमको, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा तो गया। मत दो समय, फिर अकेले कमरे में पड़ी रहना, फिर कहते रहना अपने पति से औलाद तो सुनी नहीं रही है।
बहू तो सुन ही नहीं रही है, तुमने समय नहीं दिया। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय। फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं। पहले की कथाओं में ये बात बोल चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। अच्छी कमाई हो रही हो ना तो मकान बना लो, अच्छी कमाई हो रही है तो 2-4 प्लाट लेके पटक दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो पत्नी के जेवर बना दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो गाड़ी बंगला सब करो। चलती नौकरी में, चलती कमाई में सब कुछ कर लो, आगे का क्या भरोसा। चलती नौकरी में, चलती कमाई में, दुकान अच्छी चल रही है, अभी प्लाट ले लो, दुकान अच्छी चल रही है, थोड़ा काम कर लो, अपनी सत्ता अच्छी चल रही है, अपना काम कर लो, तो तुम ले लो प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद सब कर लो चलते में। जब नहीं चलेगी तब पढ़। अब जैसे चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती नौकरी में मकान ले लो, जेवर बना लो, उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक शिव कथा सुन लो। बात का ठिकाना क्या है, क्या ठिकाना बात का। चलते में करो, चलते में। अभी फिर वही बात आ गई, जब तक तुम्हारा शरीर चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक खूब दान पुण्य, कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, जो तुम्हारा मन करे, तीर्थ वगैरह सब करो। कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे बोलो बोलो जम के बोलो, घर में चले। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो और तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो। जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन ना तुम कथा में जा सकोगे, ना तीर्थ जा सकोगे, ना 5 रुपए दान भी करना है तो 50 बार सोच के कि कोई देख नहीं ले तब दान कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी चलेगी नहीं, बहुत दूसरे की चलने लगेगी। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, खूब सत्कर्म करो, भजन करो, तीर्थ करो और बन सके तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराओ, बन सके करो। फिर आखिरी में शरीर चलेगा ही नहीं तो करोगे क्या? कई बुजुर्ग माताएं नांदेड़ में, कई बूढ़ी माताएं टीवी पे कथा सुनती हैं, रोज कहती हैं अब मेरे को कथा में जाना है, पर घर के लोग कहते इतनी दूर तो गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, पैदल चल के कथा तक जाना पड़ता है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आई तू तो घर में अच्छी, भाव अपने नहीं जाने, अपन तो यही मना कर, शरीर चले, शरीर। और जब शरीर चलता रहे तो उस समय पर खूब जाओ। अभी आपका शरीर चल रहा है तो आप कथा में आ गए, भीड़ में आ गए, कथा श्रवण कर ली, बाबा का दर्शन कर लिया, भूमि को नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, कंकर शंकर की धरा को, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि को, जहां 7 दिन की शिव पुराण की कथा हुई, इस पवित्र भूमि को तुमने नमन कर लिया, आ गए, पहुंच गए। शरीर नहीं चलता तो कहां से पहुंच जाते? चले जब तक शरीर, पहुंच जाओ सत्संग में, कथा में। किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो बोलो रे बोलो शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो भक्तों के तुम प्यारे हो तुम जिगरी दिल वाले हो तुम जिगरी दिल वाले हो भक्तों के तुम प्यारे हो भक्तों के तुम प्यारे हो तुम जिगरी दिल वाले हो तुम जिगरी दिल वाले हो कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले वे कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोला नाथ चाहिए वो काशी रहने वाला भोला नाथ चाहिए अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो शंभो कुछ कमी न अरमानों की 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 तेरे इन दीवानों की तेरे दिल दीवानों की तेरे इन दीवानों की तेरे दिल दीवानों की मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए
करतार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला औलाद चाहिए। वो काशी रहने वाला औलाद चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमः तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा जी से विनय, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें बाबा से विराम की ओर कथा जा रही है। इसलिए बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठो और बैठकर बाबा से प्रार्थना कर लो। बहुत दूर दूर से आए हो, 100, 50, 500, 200 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, अपना समय भी दिया है, तो एक बार बैठकर बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। दिल से बोलो, दिल से बाबा से निवेदन करो। सब साथ में बोलेंगे। आज 7वें दिन की कथा का ये विराम की ओर स्तुति करने का समय मिला है। दिल से बाबा से कहें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल आरी, वैश्य मंगल कारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से, हृदय से शंकर जी से प्रार्थना करते हुए बाबा से विनय करिए। बाबा से निवेदन करें, बड़े भाव से बाबा से कहिए अपने मन की बात।
विदल उत्पल दोनों पार्वती जी को देखकर मोहित होते हैं। पार्वती जी कुंदुक का प्रहार कर कर विदल उत्पल को मार देती हैं। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ जाता है। कुंदकेश्वर महादेव, जब शरीर को कोई दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, तो उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। डॉक्टर की दवा को भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, शरीर में दवाई लगती है। शुगर लेवल ऊपर हो गया, शुगर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, शुगर ज़्यादा ही हो गई, तो एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ी हुई, अशोक सुंदरी के वहाँ स्पर्श करी हुई, रोज प्रतिदिन कम से कम 2 बेलपत्र गला पकड़ रहा है 2 बेलपत्र प्रतिदिन अवश्य। ज़्यादा ही शुगर ऊंची जा रही है तो 3 बेलपत्र सुबह दोपहर शाम का। शिव जी को जल चढ़ाएं, उसका आचमन करें,